कहने को तो हम आज़ाद हैं और हमारी आज़ादी को 79 साल हो गए हैं और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन उसी कृषि प्रधान देश में किसानों को आज एक बोरी खाद के लिए भूखे प्यासे पेट घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहना पड़ता है। ये वही किसान हैं जो खुद इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं और इन्हीं के कारण हम अपना पेट भरते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम आप सबसे बात करने वाले हैं खाद की, जिसके बिना खेती कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाद की कीमत कैसे तय होती है, ये कहां से आती है और इस एक किसान को कितनी खाद दी जाती है? तो चलिए आइए हम जानते हैं कि खाद क्यों जरूरी होती है और एकदम साफ और सीधी भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं कि खाद क्या होती है। खाद यानी एक पोषक तत्व जो जमीन को उपजाऊ बनाता है और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रासायनिक खाद जिसे आप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके। जैविक खाद जो होती है जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये जैविक खाद कहलाती है। इनमें से रासायनिक खाद का उपयोग सबसे अधिक होता है, लेकिन सही मात्रा और सही समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है। अब जानते हैं कि खाद की कीमत आखिर कौन तय करता है। तो किसानों को जो खाद सस्ती मिलती है, क्या आप जानते हैं कि उसकी असली कीमत कितनी होती है? उदाहरण के लिए यूरिया की असली कीमत लगभग 2500 प्रति बोरी तक होती है, लेकिन किसान को मिलती है सिर्फ 266 में। ये सब संभव होता है सरकार की सब्सिडी नीति के कारण। भारत सरकार का रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय खाद की कीमतें तय करता है और कंपनियों को बाकी राशि का भुगतान करता है, यानी किसान को राहत मिलती है और सरकार को जिम्मेदारी। अब सवाल ये उठता है कि ये खाद आप तक कहाँ से आती है? तो इसके 3 तरीके होते हैं। देश में जो बनने वाली खाद है जैसे कि क्रिप्को और इफ्को। विदेशों से जो आयात होती है उसमें है डीएपी, पोटास, जो कि उर्वरक विदेश से आयात ये करती है। वहीं सरकारी व निजी कंपनियों द्वारा वितरण इसका किया जाता है और गांवों तक पहुंचाया जाता है। सरकार हर स्तर पर निगरानी रखती है कि किसानों को समय पर खाद मिले और सही दाम मिले। अब जानते हैं एक अहम सवाल, एक किसान को कितनी खाद मिलती है? तो आजकल खाद खरीदने के लिए किसान का आधार कार्ड अनिवार्य है। खाद बिक्री केंद्रों पर पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण दर्ज होता है और सरकार ने एक कोटा प्रणाली भी लागू की है, यानी हर किसान को महीने में सीमित संख्या में बोरी खाद मिल सकती है ताकि कोई कालाबाजारी ना हो। उदाहरण के तौर पे एक किसान को 5 से 6 बोरी यूरिया प्रति माह मिल सकता है, जो कि यह तय होता है कि उसकी खेती की जमीन के रकबे पर कितनी जमीन और कितनी खाद की जरूरत है। अब जानते हैं कि खाद व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में। तो नीम कोटेड यूरिया, जिसमें यूरिया का गलत उपयोग रोका गया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, मतलब यह देश भर में एक जैसे नाम और ब्रांडिंग के तहत खाद दी जाएगी। वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, इसमें कंपनियों को सीधी सब्सिडी मिलती है और किसानों को सीधा लाभ। लेकिन अब एक अहम सवाल ये उठता है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी किसान को खाद मिलने की समस्या क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है, मैं आपको बता दूं, कालाबाजारी। सब्सिडी वाली खाद को अवैध रूप से बेचना, आपूर्ति में देरी हो जाती है जैसे कि बारिश, ट्रांसपोर्ट या फिर प्रशासनिक कारणों से खाद मिलने में देरी होती है। वहीं यूरिया का अत्यधिक प्रयोग, जिससे जमीन की उर्वरता पर बुरा असर पड़ता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। खाद सिर्फ मिट्टी का पोषण नहीं बल्कि किसान की मेहनत का आधार होता है। ज़रूरी है कि हर किसान को समय पर उचित मात्रा में और सही दाम पर खाद मिले, जिससे उसका जीवन और देश भविष्य सब कुछ सुगम हो। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अभी सब्सक्राइब करिए विंध्या फर्स्ट।